नमस्कारः। नमस्कार। मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट सेमुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से आज आपके बीच उपस्थित हूँ विसर्ग संधि लेकर के। विसर्ग संधि ही विसर्ग संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह। विसर्ग संधि की परिभाषा, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है तब विसर्ग संधि होती है। आइए इसके नियम और देख लेते हैं। नियम नंबर 1, विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। उदाहरण, पशुः धन चलति। पशुः धन चलति बराबर पशुश्चलति। विसर्ग धन च बराबर श्च। रामः धन चलति बराबर रामश्चलति। विसर्ग धन च बराबर श्च। तो ये उदाहरण आप वहाँ भी देख सकते हैं स्तोष्टनाश्चु में, लेकिन विसर्ग संधि में भी ये उदाहरण लिए गए हैं। अन्य उदाहरण देखिए, तपः धन चर्या तपश्चर्या। विसर्ग धन च बराबर श्च। इसी प्रकार शटः धन क्षलति बराबर शटश्चलति। विसर्ग धन क्ष बराबर श्च। नियम नंबर 2 इसका, विसर्ग के बाद ट ठ आए तो विसर्ग का श हो जाता है, अर्थात मूर्धन्य श हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए, धनुः धन टंकारः बराबर धनुष्टंकारः। विसर्ग धन ट बराबर ष्ट। इसी प्रकार रामः धन टीकते रामष्टीकते। विसर्ग धन ट बराबर ष्ट। धूर्तः धन ठगति बराबर धूर्थष्ठगति। विसर्ग धन ठ बराबर ष्ठ। मूर्धन्य श हो जाता है टवर के संयोग में। नियम नंबर 3 देखिए, विसर्ग के बाद त थ आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, अर्थात दंत्य सकार हो जाता है। उदाहरण देखिए, कहा धन तनोति बराबर कस तनोति। विसर्ग धन त बराबर स्त, दंत्य सकार हो जाता है। हरिः धन तिष्ठति बराबर हरिस्तिष्ठति। विसर्ग धन त बराबर स्त। रामः धन तत्र बराबर रामस्तत्र। विसर्ग धन त बराबर स्त। इसी प्रकार यशस्तनोति, यशः धन तनोति बराबर यशस्तनोति। विसर्ग धन त बराबर स्त, दंत्य सकार हो रहा है। नमः धन ते, अक्सर हम इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, नमस्ते। विसर्ग धन त बराबर स्त, नमस्ते। इसी विसर्ग संधि का एक भेद होता है रुत्व संधि। विसर्ग का रू कैसे हो जाता है, तो रुत्व संधि में हम इसको समझते हैं। रुत्व संधि का सूत्र है ससजुषोः रुः। ससजुषो रुः। पदांत सकार और सजुष शब्द के शकार को रू होता है, फिर रू के ऊ का लोप होकर रा शेष बचता है। उदाहरण, अग्निश धन अत्र बराबर अग्निश धन अत्र। अग्नि धन श धन अत्र। अग्नि धन रू धन अत्र। यहाँ देखिए अग्नि धन श हो जाता है, अग्निश शब्द का जो सकार है उसको सकार हो रहा है, सकार को रुकार हो रहा है। फिर ससो रू शब्द से रू रुकार हो रहा है। उसके बाद रू। अग्नि धन रा अग्नि अत्र बराबर अग्नि रत्र। रुकार रू के ऊ का लोप होने पर, जब अग्नि के अग्नि रू रुकार का लोप हो जाता है तो यहाँ पर उकार का लोप हो जाता है। रू में जो ऊ है तो उसके बाद बचता है अग्नि धन र धन अत्र।
बराबर हो जाएगा अग्निरत्र। अग्निरत्र। वायुस, इसी का अन्य उदाहरण देखिए, वायुस धन अत्र, वायु धन स धन अत्र, वायु रु धन अत्र। इसके ये परिवर्तन हो रहे हैं इस सूत्र से, ससो रुहु। वायु र धन अत्र बराबर वायु रत्र, वायु धन अत्र, वायु रत्र। ये उदाहरण देखिए, रू के ऊ का लोप होने पर सजुष शब्द के, सजुष शब्द में भी देखिए, सजुष धन देवेन, सजुष धन देवेन, सजुष धन देवेन। इसी प्रकार उसका भी सजुष शब्द के शकार का रुकार हो जाता है सजुरु धन देवेन, सजु धन रु धन देवेन। अब देखिए आगे, इसके रू का भी र हो जाता है, उकार का लोप होने पर सजु धन र धन देवेन बराबर सजुर देवेन। रू के ऊ का लोप होने पर सजुर देवेन बनता है। अब अंतिम स्वर जो होता है, उपधा जिसे कहते हैं, अंतिम स्वर उपधा को दीर्घ होने पर सजूर धन देवेन बराबर सजूर देवेन, यह शब्द बनता है। इस नियम के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। विसर्ग से पूर्व ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ होने पर, अब दूसरा नियम देखिए इसका नियम, यदि विसर्ग से पूर्व आ तथा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा या कोई स्वर वर्ण अथवा या रा ला हा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। इसे आप उदाहरणों से देख सकते हैं। इसके आप उदाहरण देखिए, हरिहि धन आगच्छति, हरिहि धन आगच्छति, यहाँ पर विसर्ग का रा हो जाता है हरिरा गच्छति। कविहि धन गच्छति बराबर कविर गच्छति। गुरोः धन आदेशः गुरोरादेशः इत्यादयः, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में दूसरे विषय को लेकर के मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट आपके बीच उपस्थित होता हूँ।